संत श्री के चरणों में वंदन करते हुए हमारे आराध्य देव स्थायी अध्यक्ष रणथंभौर गणेश जी महाराज को नमन करते हुए सम्मानित सभी विराजमान जो सिर के मोर के समान जिनकी उपाधि है, इतने सब महान इस गांव के सभी सम्मानी समाज बंधु छत्राणियों, मैं दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ की बात तो करूंगा ही सही, लेकिन मैं सबसे पहले आज हमारे इतने सबके बीच में विचार आया, लेकिन इन सब विचार के पहले मैं ये चाहूंगा कि जिसके मन में विचार आया कोई पहला एक व्यक्ति तो होगा। आज हम इतने 100 लोग बैठे हुए हैं, लेकिन उस 100 लोग के पहले किसी एक व्यक्ति के मन में विचार आया होगा, और वो विचार आज इतना सार्थक हो रहा है, इतना पहल जो हमको दिखाई दे रही है, और वो कम से कम एक राज्य में नहीं 10 राज्यों के अंदर फैली हुई है। तो निश्चित इसमें कुछ तो होगा, कुछ एडवांटेज तो होगा, कुछ लाभ तो हमको मिलेगा ही मिलेगा। तो मैं ऐसे शख्स महेंद्र सिंह जी झाकली साहब को सम्मान करना चाहता हूं। एक आपके साथ विक्रम सिंह जी साहब भी हैं, आपके साथ राजेंद्र सिंह जी साहब भी हैं। आप 3 साथी एक साथ एक कमरे में बैठकर इस प्रकार की चर्चा की, और चर्चा करने के बाद में जब ये मन में ऐसी विचारधारा आया कि ऐसा संगठन तैयार करें जो सीधा सीधा समाज के अंदर रचनात्मक कार्य करेगा, और जो हमारे समाज के लिए पूरी तरह से 100% लाभदायक होगा। और वो 100% लाभदायक किस प्रकार से होगा? 100% लाभदायक इस प्रकार से होगा कि जितने भी आपने अभी हमारे दिलीप सिंह जी मेहरोनी साहब से आपने जो सुना, वो सब आपके सामने है कुल मिला के। तो मैं ऐसे सम्मानीय महेंद्र सिंह झाकली साहब को प्रणाम करता हूं, जो आपकी विचारधारा को नमन करता हूं, और इस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए एक पूरे संगठन की आवश्यकता होती है, और उस संगठन के अंदर जो राजस्थान के अंदर जो अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाई, ऐसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलीप सिंह जी मेहरोनी साहब का भी सम्मान करना चाहता हूं, जो सारे राज्यों में आप भ्रमण करते हैं, और भ्रमण करने के साथ में निश्चित रूप से अपनी बात को बेखौफ तरीके से रखते हैं। चाहे वो सामने वाले को बुरा लगे तो भी कोई बात नहीं, लगता होगा, लेकिन हमें नहीं लगता है कि बुरा लगता, ये निश्चित है। कहीं से कहते हम, क्योंकि हमारी विचारधारा इतनी अच्छी है कि हम ये कह नहीं सकता है कि किसी प्रकार से बुरा लगने का कोई प्रश्न उठे है। इसमें 19-20 हो सकता है, किसी को कुछ बात अच्छी नहीं लगी, किसी को कुछ बात अच्छी लगी। दोनों तरफ के हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, इसलिए हर विचारधारा के अंदर कुछ परिवर्तन होता ही होता है। और जैसा ही इस राजस्थान की इस धरा पर आपकी पूरी टीम, धर्मेंद्र सिंह जी साहब, राजेंद्र सिंह जी साहब और ब्रजमोहन सिंह जी साहब, राम सिंह जी साहब, शायद सबके नाम तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन लगभग जितने भी मैं नाम जानता हूँ उनको भी मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि पूरी टीम आपकी बहुत अच्छी कार्य कर रही है। और कार्य करने के साथ में स्वाभाविक है, जब एक राज्य से जब दूसरे राज्य में हम प्रवेश करते हैं, मैं महाकाल की नगरी उज्जैन से आया हूँ, और महाकाल को भी मैं चरण वंदन करता हूँ, और मैं अपनी बात को रख रहा हूँ कि हमारे मध्य प्रदेश में जब ये विचारधारा गई, तो हम 2 ही व्यक्ति ऐसे जो इस नागौर जिले में डिंडवाना गांव, वहां पर हमारी सबसे पहली उपस्थिति हुई, और उस उपस्थिति के अंदर जो मध्य प्रदेश से पधारे एक महेंद्र सिंह जी पवार साहब, जो वहां के प्रदेश अध्यक्ष है, मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने मध्य प्रदेश में इतना अच्छा कार्य किया है कि ये सब आपके बीच में है। और शायद अगर आप सारे ग्रुप में जुड़े हैं तो निश्चित रूप से आपको पूरी गतिविधि दिखाई देगी। मैं इतना उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो 24 घंटे सेवा में लगे रहते हैं। कई बार मेरे को उनको डांटना पड़ता है फोन लगा के, आप सोते कि नहीं सोते हो? कम से कम अपने शरीर की भी तो चिंता करो, अपने परिवार की भी चिंता करो। रात दिन संगठन में लगे होंगे, फिर उनको वापस वो आता कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और फिर मैं उस कार्य को करूंगा। और इस प्रकार से चूंकि स्वाभाविक है, प्रदेश का अपना एक दायित्व होता है, प्रदेश के साथ में फिर वहाँ के राष्ट्रीय पदाधिकारी, मुझे जवाबदारी सौंपी गई। मेरे सम्मानीय आदरणीय परम सत्य रमेंद्र सिंह जी कड़ोदिया साहब, आप भी पधारे हैं, जो इस संगठन के महामंत्री हैं। मैं उनका भी, चूंकि मैं तो उनके साथ स्वागत करता हूं, हमारे साथ में पधारे, इसलिए मैं उनका भी स्वागत करता हूं। इस लिचोड़ा गांव की ओर से भी मैं उनका स्वागत करता हूं। और ये पूरी टीम जो आज आपके सामने है, और
सबसे पहली बात तो ये कि जिन्हें हमें यहाँ आमंत्रित किया है उन्हें तो बधाई देना पड़ेगी। आप सबसे परिचय करवाया हमको, नहीं तो हमारे कहाँ नसीब में जो आप लोगों के दर्शन हो। हमें हम 700 किलोमीटर दूर और 700 किलोमीटर दूर के बाद आज हम यहाँ हैं। हम सपने में भी नहीं सोच सकते कि ये लिचवाना कोई गांव होगा और यहाँ भी किस प्रकार के राजपूत समाज सरदार विरासते होंगे, हमें पता नहीं है। और आज तो आपके दर्शन का लाभ हमें प्राप्त हुआ है इस पूरे संगठन के माध्यम से। और राजन सिंह साहब को मैं बधाई देना चाहता हूँ, कमांडो साहब को, जो चूंकि हम एक दूसरे को जानते नहीं, लेकिन आपकी एक अखबार में न्यूज आई और न्यूज आते ही उसके अंदर एक मोबाइल नंबर लिखे हुए थे। उस मोबाइल नंबर को हमने सेव कर लिया। सेव करने के बाद में हम ट्रेन में बैठे तो फोन लगाया कि साहब हम आ रहे हैं। अब न ये मुझे जानते न मैं आपको जानता हूँ, लेकिन उसके बाद में भी सुबह 5 बजे स्टेशन पे उतरे, 5:08 पे आपका फोन आ गया और फोन आके हमसे पूछा कि आप कहाँ हैं। मैं कहा हम रेलवे स्टेशन उतरे हैं, आप पधार गए हैं महेंद्र सिंह झाकली साहब हमें रिसीव करने, और अब हम आपके घर जा रहे हैं। तो इतनी चिंता, अतिथियों की इतनी चिंता होना ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो ये सारी विचारधाराओं को लेकर अब प्रश्न मेरा ये उठता है कि ये जो मैंने रुपट्टे आपके गले में धारण करवाए हैं, ये किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। आप टेंशन, अगर कभी किसी का विचार में आ गया कि यार इन्होंने तो हम प्रतिज्ञा दिला दी, हमको गले में रुपट्टा धारण कर दिया, मतलब प्रतिज्ञा हो गई, ये कोई प्रतिज्ञा नहीं है, ये किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। सिर्फ हमारी विचारधारा बिल्कुल स्वैच्छिक विचारधारा है। बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहिए और युवा शक्ति की जो हम इस मंच से जो कहना चाहते हैं, उस मंच के माध्यम से उस युवा लोगों को इससे प्रेरणा लेना है, क्योंकि अब जो जनरेशन आ रही है उसे इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। और यदि निश्चित रूप से इस बात को स्वीकार कर लिया है तो मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि इस भारत देश के अंदर जब ये मध्य भारत था तो उस मध्य भारत के अंदर हमारे पास में 84% जमीनें थी, 84% 84% जमीनें थी हमारे पास में। दुख इस बात का है, भारत की आजादी हुई और भारत की आजादी होने के बाद में सन 1947 के बाद में भी जब सर्वे हुआ, सर्वे होने के बाद में जब आंकड़ा आया तो हमारे पास में मात्र 64% जमीनें थी। बड़ी नहीं, घटी है। और जब 64% 1947 के अंदर ये आंकड़ा आया और जब 1980 के अंदर फिर सर्वे हुआ और सर्वे होने के बाद में जब समाज का सर्वे हुआ और सर्वे होने के बाद में जब हमको मालूम पड़ी कि हमारी जमीनें कहाँ जा रही है और जब बाद में पता पड़ा अब कितनी बची है, होश में तो आए हम, तो मालूम पड़ी कि 34% हमारे पास जमीनें बची। ये सरकारी आंकड़े बता रहा हूँ, भारत सरकार के आंकड़े बता रहा हूँ। 34% हमारी जमीन बची है। और अभी पिछली जनगणना हुई, नई जनगणना 2021 में होना थी, लेकिन इस कोरोना काल के कारण इसको रोक दी गई है, 2022 में होगी। लेकिन जब इसके पहले 2011 की जो जनगणना आई, उस जनगणना के अंदर सर्वे आया, आप चौंक जाएंगे। ये हम इस मंच पे आ रहे हैं, इतनी दूर यात्रा कर रहे हैं, ये यात्रा हमारी कब सार्थक होगी, ये उस आंकड़े से आपको पता चल जाएगा कि क्या स्थिति हमारी हो गई है। और वास्तविक जो हमारा आंकड़ा है 2011 की जनगणना का, मात्र 16% जमीन हमारी बची। यह बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। और ये 16% जमीन बची है, अगर इसको हम वापस सुरक्षित रखना चाहते हैं, और ये आज हम नहीं चाहते कि 32% हो जाए, समय नहीं है कि हम 32% कर ले उसको, लेकिन जितनी 16% हमारे पास में है और 16% के 16% को ही जो है उसको भी यदि हम रख लें, उसको रखने का एक ही मात्र माध्यम है, आपको हमारे संगठन के साथ जुड़ना है और ये दहेज विरोधी छत्तीस संघ की विचारधारा को लागू करना है। और यदि आप इस दहेज विरोधी छत्तीस संघ की विचारधारा को लागू करेंगे तो निश्चित रूप से ये 16% की 25% हो जाएगी, लेकिन अब ये 11-12% नहीं होगी। मैं बहुत कुछ बातें कहना चाहता हूं, लेकिन जो मुख्य बात थी वो मैंने आपके सामने रखी है। समय का अभाव है। मैं फिर इस कार्यक्रम में जितने भी पधारे उन सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यहाँ इस ग्रामवासी ने जो हमें मान सम्मान दिया, मैं बहुत बहुत उनका आभारी हूँ। संत महोदय का भी बहुत आभारी हूँ। आपसे मेरा परिचय हुआ गाड़ी के अंदर। ऐसी ऐसी शख्सियत जो हमें बहुत कम मिलती है, जब बाहर निकलते तभी हमको दिखाई देती है। आप कलेक्टर हैं, ये किसी को पता ही नहीं होगा। कलेक्टर हैं और कुछ समय बाद गुजरात में सबसे ज्यादा आपने समय दिया, कई जिलों के अंदर आपने, और उसके बाद आज मानव अधिकार आयोग में कमिश्नर है। ये एक बड़ी उपलब्धि हमारी, और हम लाभ ले नहीं पा रहे हैं किसी चीज का।
तो हमें निश्चित रूप से ऐसे संतों का समाज के प्रति पूरा आदर सम्मान करते हुए हमें लाभ मिले, इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।